हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम इस वीडियोज में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम इस वीडियोज में क्लास 10 टर्म 2 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो काफी इंजॉय लेते हैं। इंजॉय क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो खिंचाता है, और खिंचाता है तो मजा आता है क्योंकि हम इसके क्वेश्चंस को बहुत ही माइंडली बनाते हैं। इस चैप्टर से आपको कहीं भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं 5, 8, 9, 11 दे दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इसका 88 टर्म क्या होगा। 88th टर्म क्या होगा, मतलब 88वां पद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। या आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे 88वां टर्म आपका 243 आया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सम क्या होगा, यानी 5 से लेकर 243 जितना भी आपने 88 टर्म निकाला उसका सम क्या होगा। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका 11th टर्म क्या हुआ। यानी कि आपकी इस वीडियो से काफी जानकारी मिलेगा और फायदा होगा आपको नंबर उठाने में टर्म 2 के एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियोस में हम ये भी जानेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूलाज क्या होता है, कांसेप्ट्स क्या होता है, क्वेश्चन कैसे डील किए जाते हैं और इनमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हुए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th का चैप्टर 5 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, यानी डिफिनेशन क्या होता है उसको समझिए। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। मतलब कि एक ऐसा सीक्वेंस है, मतलब इट यहाँ पे हम लोग प्रयोग किए हैं एपी के लिए। ठीक है, एपी के लिए हम लोग यहाँ पे इट का प्रयोग किए हैं। तो एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। एपी एक मतलब नंबर का सीक्वेंस है सच दैट ऐसा कि उसका डिफरेंस मतलब जो उसका अंतर होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल होता है। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन डेफिनिट ऑर्डर। मतलब कि सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसा नंबर को सेट किया गया, मतलब ऐसा उसको सजाया गया है जो निश्चित क्रम में मतलब डेफिनिट ऑर्डर में होगा। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे एपी का 1 2 3 4 5 1 2 3 5 डैश डैश 100 6 6 6 6 2 8 14 20 50। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा 1 और 2 के बीच में जो अंतर है 1 है, और 4 और 5 के बीच में जो हमारा डिफरेंस है 1 है। यहाँ पर देखते हैं तो 2 और 8 के बीच में हमारा डिफरेंस 6 है, 14 और 20 के बीच में हमारा डिफरेंस 6 है। तो यही होता है हमारा एपी कि यही हमारा एपी कहता है कि एपी ऐसा क्रम में सजा हो जो डिफिनिट ऑर्डर में सजा हो, मतलब उसका नंबर जो होगा वो डिफिनिट क्रम में होगा, सीक्वेंस में होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हमारे एपी जो होता है, तो एपी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसको कहता है और इनफाइनाइट एपी किसको कहता है उसको समझिए। एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड फाइनाइट एपी। अगर मतलब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लिमिट टर्म दे दिया गया हो, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड जो हमारा एग्जांपल है उसमें हमारा लास्ट टर्म यानी लिमिट कर दिया गया, जो उसका लास्ट टर्म है तो हमारा लिमिट टर्म हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइनाइट एपी कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाला को हम लोग फाइनाइट एपी कहेंगे। और वही इनफाइनाइट एपी किसको कहते हैं? इनफाइनाइट एपी मतलब बोलते हैं हम लोग विच एपी हैज अनलिमिटेड टर्म कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। मतलब जिसका अनलिमिटेड हो, मतलब कि जाना नहीं क्या हो उसका टर्म कौन सा अंतिम है, उसको हम लोग इनफाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे कि हम लोग सवाल करते हैं द लार्जेस्ट होल नंबर, तो हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है उसका कोई भी पता नहीं है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो वही होता है हमारा इनफाइनाइट एपी, ऐसा एपी जिसका अनलिमिटेड टर्म हो, जिसको हम लोग नहीं जानते, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट एपी कहते हैं। अब समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। मतलब एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन।
तो हमारा जनरल फॉर्म ए होता है। यहाँ पे ए का मतलब होता है हमारा, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। मतलब जैसे कि हम लोग ए को 5 मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। फिर डी का मतलब होता है हमारा, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जैसे कि अभी आपने एपी का डिफिनेशन क्या पढ़ा, तो एपी का आपने डिफिनेशन पढ़ा, एपी हम उसको कहते हैं जिसको सीक्वेंस में सजाया गया हो और उसका डिफरेंस कॉमन हो, कांस्टेंट हो, जिसका डिफरेंस कांस्टेंट हो, उसी को हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी दिया हुआ है। तो आप ये हमारे एपी का जब जनरल फॉर्म है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा जो डिफरेंस होगा इसमें का वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे देखते हैं तो डी है, यहाँ पे 2d, यहाँ पे 3d है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो बढ़ोतरी में हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। ए को हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं, ए डी को सेकेंड टर्म मानते हैं, और ए 2d को थर्ड टर्म मानते हैं, और ए 3d को फोर्थ टर्म मानते हैं, और ए 4d को हम लोग फिफ्थ मानते हैं, यानी फिफ्थ टर्म। देखेंगे कि जो हमारा टर्म है, जब हम कहते हैं फिफ्थ टर्म तो उसका डिफरेंस हमारा कम होगा, मतलब एक डिफरेंस कम होगा, a प्लस 4d। ठीक है, a किसका साइन है तो फर्स्ट टर्म का, d किसका साइन है तो कॉमन डिफरेंस का। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है, और मतलब जनरल फॉर्म ab का आप अल्फाबेटिकल में समझ रहे हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चंस नंबरिकल में दिया जाएगा, यानी नंबर में दिया जाएगा। तो हो सकता है कि फर्स्ट टर्म दे दिया गया हो, सेकंड टर्म नहीं दिया गया हो, थर्ड टर्म दे दिया गया हो। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है फर्स्ट टर्म दिया रहता है, लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है, या फर्स्ट टर्म भी दिया रहता है, लास्ट टर्म भी दिया रहता है, और बीच का टर्म नहीं दिया रहता है। तो उसको आपको फाइंड करना होता है एपी के सवाल को। तो जब इसके जनरल फॉर्म को अच्छी तरह से आप समझ जाते हैं तो इन तरह के सवाल को बना लेते हैं। अभी आपने समझा कि जनरल फॉर्म क्या होता है और सेकेंड टर्म किसको कहते हैं, थर्ड टर्म किसको कहते हैं। तो जो भी हमारा टर्म होता है उसे एक नीचे क्रम वाला हमारा नंबर होता है। जैसे कि थर्ड टर्म हमारा होता है a प्लस 2d। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको बोले कि a हमारा 5 हो और कॉमन डिफरेंस 2 हो, तो इसका बनाइए एपी बनाइए। ठीक है, तो एपी बनाने के लिए कहा जाता है a1 हमारा 5 है, a2 का हमारा होता है a2 होता है हमारा a प्लस d। तो a के सामने हम लोग लिखेंगे 5 और d हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, तो हमारा होकर आएगा 7। फिर a3 लेते हैं तो a3 होता है हमारा a प्लस 2d। ठीक है, तो a5 और 2d मतलब 2 का मल्टीप्लाई जब डिफरेंस से करेंगे यानी 2 से करेंगे तो होगा हमारा 4 और इसको ऐड कर देंगे तो 9। फिर a4 को जब देखते हैं तो a प्लस 3d, इसको a के लिए फर्स्ट टर्म हमारा 5 है तो 5 लिखेंगे, और फिर 3d दिया तो 3 into डिफरेंस क्या हमारा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसी तरह आप और भी नंबर को निकाल सकते हैं। तो आपका एपी क्या निकल कर आया, तो आपका एपी निकल कर आया 5 7 9 11, 5 7 9 11। अब आप देखेंगे कि इसका सीक्वेंस में जब आप इसको देखेंगे तो देखेंगे कि ये नंबर जो है हमारा सीक्वेंस में है, मतलब अच्छे तरह से है, और इसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है तो देखिए, जब 7 में से 5 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 होता है, 9 में से 7 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 होता है, और 11 में से जब 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 होता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि कांस्टेंट निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये था टर्म, मतलब टर्म कैसे निकाले, फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म कैसे निकाले, थर्ड टर्म कैसे निकाले, तो इसके लिए हमने आपको ये समझाया। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन डिफरेंस क्या है तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग डी का प्रयोग करते हैं, मतलब डी इसका साइन होता है। जैसे कि फर्स्ट टर्म ए से हम लोग डिनोट करते हैं और डी से हम लोग कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला जो होता है हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जब सेकेंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म करते हैं तो आपका निकल कर आता है डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है हमारा d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा 7 है और फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। तो 7 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होता है हमारा 2 है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा निकल कर चला आया। फिर उसी प्रकार हम जब A3 में से A2 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वही निकल कर आएगा। A3 हमारा क्या है 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो देखेंगे जो हमारा नंबर निकल कर आ रहा है वो सीक्वेंस में हो रहा है। देखेंगे जो भी हम फाइंड कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस और कांस्टेंट निकल कर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो नंबर बना वो सीक्वेंस में था, अरेंज सीक्वेंस में अरेंज हुआ है, और इसका जो डिफरेंस है यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं तो आप समझ लिए। फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं उसको भी आप समझ लिए। फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, सेकेंड टर्म किसको कहते हैं, ये भी समझ लिए। अब आप समझते हैं फाइंड द nth टर्म। आपसे सवाल आता है, मतलब जब आप चैप्टर में एक्सरसाइज कीजिएगा तो एक्सरसाइज में आपका आता है फाइंड द nth टर्म। मतलब कि आपको एपी दे दिया गया हो, आपसे पूछा जा सकता है कि इसका 12वां टर्म क्या होगा, 17th टर्म क्या होगा, 18th टर्म क्या होगा। जैसे कि हमने आपको जब जनरल फॉर्म बतलाया तो जनरल फॉर्म में हमने आपको बतलाया कि सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमने आपको एक एपी कैसे सजाते हैं, सीक्वेंस उसको कैसे बैठाते हैं वो हम आपको बतलाया। अब आपको बतलाना है कि बताइए nth टर्म क्या होता है। मतलब कि आपको हम एपी दे दिए हैं और लास्ट टर्म हम पूछ रहे हैं, मतलब 4 नंबर आगे का दे दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे दे 5, 8, 11, 14 और डैश डैश कर दे। अब आपसे पूछे हम 12th टर्म इसका क्या होगा, मतलब बढ़ा हुआ पद क्या होगा। तो आप देखेंगे कि आगे हम 4 ही दिए हैं और 8 आगे पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको बतलाना होगा, तो आप कैसे बतलाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूलाज होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an हम किसके लिए कहे हैं, तो an का मतलब होता है a 12th टर्म। ठीक है, तो an इज इक्वल टू 12th टर्म। ठीक है, जैसे कि अभी आप क्या पढ़ रहे थे, A5 पढ़ रहे थे यानी कि 5th टर्म इसको पढ़ रहे थे ना। तो उसी तरह an को nth टर्म के जगह पे हम लोग 12th टर्म पढ़ सकते हैं। तो an के जगह पे हम लोग लिखेंगे A12। a हम देखेंगे कि यहाँ पे a किसके लिए डिनोट होता है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म के लिए डिनोट होता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, तो 5 को लिखेंगे प्लस n माइनस 1। तो n हमने क्या देखा, तो n हमारा 12 है, तो 12 माइनस 1 और डी हमारा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो भी टर्म दिया है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सक्सीव नंबर से प्रीवियस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। जैसे कि 14 माइनस 11 करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ सकता है, या 11 माइनस 8 करेंगे तो भी आ सकता है, या 8 माइनस 5 करेंगे तो भी हमारा कॉमन डिफरेंस आ सकता है। तो डी इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे। अब जब इसको आप फाइंड करेंगे तो क्या पाएंगे, तो देखिए 5 प्लस 12 1 करेंगे तो होगा हमारा 11, और 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा हमारा 33, और 33 में जब 5 को ऐड करेंगे तो होगा हमारा 38। यानी जो हमारा ये एपी है, यानी जो ये हमारा एपी है इसका 12th टर्म 38 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आपको 12th टर्म दे दिया गया हो और बीच का टर्म पूछा जाए, यानी कि 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म को भी निकालने का यही पढ़ा हुआ है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन होता है आपसे, से आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं सम ऑफ nth टर्म। मतलब कि आपको एपी दे दिया गया होगा और पूछा जाएगा इसका 12th टर्म को जब हम ऐड कर देंगे, यानी सम ऑफ फर्स्ट 12th टर्म को ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ठीक है, तो आपने अभी पाया क्या, nth टर्म निकालना। अब आप समझते हैं कि सम ऑफ मतलब कि nth टर्म को सम कैसे करेंगे। इसी एपी को एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि 5, 8, 11, 14, 17 डैश 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 12th टर्म। 12th टर्म हमने क्या पाया, तो 12th टर्म हमने 38 पाया, तो 38 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए तो सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला।
अब nth टर्म, यहाँ पे n का मतलब आप क्या समझते हैं, तो n का मतलब होता है हमारा टर्म, तो n हमारा क्या था, 12th टर्म था। तो यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म, तो n का मतलब आपने 12th समझा, ठीक है। तो S12 का आपको पता लगाना है, तो n के जगह पे आप 12 को लिखेंगे 12/2 प्लस 2, a का मान, a का मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो 5, तो 5 को इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, अब इस फॉर्मूलाज में हम नंबर को बैठाते जाएंगे, तो n का मतलब होता है टर्म, तो n हमारा 12th टर्म है, तो 12 माइनस 1, डिफरेंस क्या है, तो हमारा डिफरेंस है 3, तो 3 को यहाँ पे पुट कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम नंबर को पा लेंगे, जैसे कि 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा हमारा 6, और 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10, प्लस 12 में 1 करेंगे तो होगा हमारा 11, और 11 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 33, ठीक है। तो हम लिखेंगे 6 ब्रैकेट 10 प्लस 33, फिर हम लिखेंगे 6 इंटू 10 को 33 में ऐड करेंगे तो होगा हमारा 43, और 43 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा आंसर 258। तो 258 हमारा सम ऑफ nth टर्म निकल गया। सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए एक और फार्मूला जो था हमारा Sn = n/2 a प्लस l, ये फार्मूला हम उस वक्त बैठाते हैं जब हमारा टर्म यानी हमारा जो एपी होता है वो फाइनाइट टर्म में होता है। यानी फाइनाइट एपी किसको कहते हैं, जिसमें लिमिटेड टर्म हो, मतलब कि उसका लास्ट टर्म दिया हो, ठीक है। तो Sn = n/2 a प्लस l, ठीक है। तो Sn के जगह पे हम लोग लिखेंगे Sn, और n/2 के जगह पर लिखेंगे 12/2, और a हमारा फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के जगह पर 5, और l हमारा 38 है तो 38, ठीक। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 12 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा हमारा 6, और 6 इंटू 38 में जब 5 को ऐड करेंगे तो होगा हमारा 43, और 43 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 258। तो ये था हमारा सम में हो यानी फाइनाइट एपी में हो तो कौन सा फार्मूला इसको अपनाएंगे, और या टर्म में दिया होगा तो हम उसको कैसे सम ऑफ nth टर्म फाइंड करेंगे। तो आपने इस वीडियोज में क्या सीखा, तो आपने इस वीडियोज में सीखा कि एपी हम किसे कहते हैं, एपी के डिफिनीशन क्या होता है, एपी का सीक्वेंस, एपी का डिफिनीशन क्या होता है, एपी कितने टाइप्स के होते हैं, एपी का फार्मूलाज क्या होता है, एपी में सम ऑफ nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपने इस वीडियोस में बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि आपको कुछ भी जानकारी मिला है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियोस के माध्यम से कुछ जानकारी मिले। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिए तो उसके लिए आपको धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।